दोस्तों, आरक्षण स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के मैट्रिक्स के यानी कि बेसिक आज पढ़ाएंगे। यहाँ से अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि अगले दो वीडियो में हम लोग और जितना बेसिक था वो देख चुके हैं। उसके बाद आज अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा। कब दो मैट्रिक्स बराबर होगा, आखिर कैसे? अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए तो दो मैट्रिक्स समान होगा, आखिर कैसे? तो पहला कंडीशन है कि दोनों अवयव का कोटि समान होना चाहिए। दोनों अवयव की कोटि समान होना चाहिए। मान लिए हैं एक मैट्रिक्स है ए, इसको इस तरह से सूचित कर दे रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ आई और जे से। फिर दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो ये बी हो जाएगा, बी एडजॉइंट ऑफ, यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा कब? जब दोनों का ऑर्डर समान, यानी कि दोनों की कोटि समान। जैसे इसको मान लिया कि 2x2 मैट्रिक्स है, तो ए भी 2x2 मैट्रिक्स रहेगा तब समान होगा। एक तो कंडीशन यह हो गया कि अवयवों की समानता, दोनों अवयव का कोटि समान होना चाहिए, यानी कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो दूसरा का भी ऑर्डर 2x2 होना आवश्यक है। अब दूसरा रूल में क्या चीज है? दूसरा रूल में है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव दोनों आपस में समान होना चाहिए। दोनों आपस में समान होना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव। एक मैट्रिक्स लिखे, देखिए तो पहला क्या चीज था? ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 लिखे हैं, तो यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 6 लिखे हैं। एक और बी मैट्रिक्स लिखे हैं, 2 3 4 6। देखिए ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, लेकिन ए का प्रत्येक कभी देखिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है। तो मैट्रिक्स ऑफ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी, यानी कि दोनों ही आपस में समान नहीं है। यानी कि यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, न कि यहाँ 2। ऑर्डर केवल नहीं चेक करना, दोनों रूल जब फॉलो करेगा तभी मैट्रिक्स
समान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए एक समान मैट्रिक्स लेके बताते हैं। एक मैट्रिक्स लिए हैं 0 4 3 4। बी एक मैट्रिक्स लिए हैं 0 3 4 4। कोई दिक्कत है? देखिए तो ए के प्रत्येक अवयव यहाँ 0 4 3 4, ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के बराबर है। तो ये दोनों मैट्रिक्स ए बराबर बी, दोनों आपस में समान है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते। ये सब छोटा छोटा बेसिक है, इस सब बात को गौर से ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, अन्यथा चैप्टर में फिर दिक्कत होगा दोस्तों। पहले बेसिक को ध्यान दीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू कीजिए बनाने के लिए। अच्छा, इसी पर हम मान लिए हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन लेके सोल्व करते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन लेके हम सोल्व करते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण यदि इतना और इतना, इतना और इतना हो तो, यानी कि बीच में बराबर नहीं दिया है, बीच में बराबर के चिन्ह दे दिया है, लिखा नहीं है। यदि इतना ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों बराबर है, बराबर के चिन्ह है, हो तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं उदाहरण में लेके इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन था x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 और 0 b - 3 -21 और 0। इसके बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, बराबर के बीच में चिन्ह, यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में समान है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। यहाँ 0 दिया है, 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21, उसके बाद यहाँ 0 दिया। अच्छा, इसके अनुसार से अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तब इसका प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होगा। तो देखिए तो समीकरण पहला x + 3, x + 3 बराबर किसके होगा? इसमें 0 के, इसके बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। x + 4 z + 4 बराबर, देखिए तो कितना है, z + 4 बराबर 6, समीकरण सेकेंड। उसके बाद 2y - 7, 2y - 7 बराबर, देखिए तो 3y - 2 -2, इससे समीकरण तीसरा निकलेगा। उसके बाद देखिए इसमें अब एक और बच रहा है, b - 3
इसके बराबर 2b प्लस 4, 2b प्लस 4, इसको से समीकरण चौथा निकलेगा। उसके बाद इसमें देखिए तो 2c प्लस 2 बराबर यहाँ 0, 2c प्लस 2 बराबर 0, इसको से समीकरण 5। समीकरण पहला देखिए तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। अब समीकरण दूसरा को सोल्व करेंगे, z प्लस 4 बराबर 6, तो z बराबर 6 माइनस 4, तो z बराबर 2। अब समीकरण तीसरा को सोल्व करेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा को सोल्व कर रहे हैं। देखिए तो 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, तो ये 7 को उधर भेजे, 3y को इधर, तो 2y माइनस 3y बराबर -2 प्लस 7, इधर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए तो -y बराबर 5, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो गया ना, y के मान निकल गया। अब समीकरण चौथा को सोल्व करेंगे। समीकरण चौथा कहाँ है, b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, 2b को इधर लाइए, b माइनस 2b, इसको उधर लेके जाइए, 4 प्लस 3 माइनस b बराबर 7, तो b बराबर कितना हो जाएगा -7। अब समीकरण 5वां, 2c प्लस 2 बराबर 0, 2c प्लस 2 बराबर 0, तो 2c बराबर -2, तो c बराबर -1 हो जाएगा, -1, 2 से 2 कैंसिल, -1 हो जाएगा। देखिए तो ये वो समीकरण निकाले थे, 1 2 3 4 5, मान क्या चीज़ के निकालना था हम लोग के, मान निकाला था। देखिए तो क्या चीज़ के चले गया दोस्तों, क्वेश्चन किधर गया, हाँ मान निकाला था ABC XYZ। देखिए तो क्या चीज़, x के -3, Z 2, Y 5 और B -7, C -1। अब A के मान निकालना है केवल, बस A के मान हम लोग के निकालना है। तो A-1 बराबर, देखिए ना, इसमें A-1 बराबर कितना हो जाएगा -3। समीकरण एगो छूट गया था दोस्तों, A-1 बराबर -3 है, तो A बराबर इधर जाएगा तो ऊपर प्लस -2 बचेगा, तो -2, यानी A -2, B -7, C -1, और उसके बाद x -3, y 5 और z 2। देखिए तो A के मान, B के मान, C के मान, x के मान, y के मान और z के मान, सब के मान निकल गया। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है। थैंक यू।